अगर बदला लेने की भी कोई रैंकिंग होती तो ये बदला जरूर सबसे ऊपर बैठा होता। उसने अपने दुश्मन को लोहे की जंजीरों से जमीन में गाड़ दिया, उसके निचले शरीर में पीच का पेड़ बो दिया और उसकी देह को खाद बनाकर उसी पेड़ को उगने दिया। ना वो मर पाया न जी पाया। ये सब हुआ परमाणु युद्ध के 70 साल बाद, जब पूरी धरती रेगिस्तान बन चुकी थी और इंसान अपने संसाधनों के लिए जानवरों से भी ज्यादा वहशी हो चुके थे। लेकिन इस वीरान दुनिया में एक जगह अब भी बची थी, एक ऐसी जगह जहाँ साफ पानी था, हरियाली थी और लोग चैन से जी रहे थे। इस हरे भरे टापू को स्वर्ग कहा जा सकता था। एक दिन ओसा और उसकी छोटी बहन जंगल में जंगली आड़ू तोड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ नरभक्षी इस स्वर्ग में घुस आए हैं। ओसा को पता था कि अगर इन दरिंदों ने इस जगह का रहस्य बाहर बता दिया तो उनका घर तबाह हो जाएगा। उसने तुरंत बहन को छुपा दिया और अकेला ही उनकी मोटरसाइकिल के पास गया। उसने गुपचुप तेल की पाइप काट दी ताकि वो भाग न सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दरिंदा जो टॉयलेट से लौटा ही था ओसा को देख लिया। ओसा ने बिना वक्त गंवाए उसकी जांघ में छुरा घोंपा और भाग निकला, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका। उसे पकड़ लिया गया। तभी उसने अपनी सीटी बजा दी जो खतरे का संकेत थी। उसकी माँ और गांव के मुखिया ने घोड़े दौड़ाए और पीछा किया। एक रेतीले टीले पर मुखिया ने छलांग लगाई और एक गोली में एक दरिंदे को उड़ा दिया। बाकी बचे हुए भागने लगे, लेकिन ओसा की माँ ने उनमें से एक को दौड़कर मार डाला। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी। ओसा की माँ जानती थी कि दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसने मुखिया से विदा ली और मोटरसाइकिल पर अकेले पीछा करने निकल गई। इधर ओसा होश में आया और दुश्मन की मोटरसाइकिल की तेल पाइप को दांत से काट दिया, जिससे गाड़ी बंद हो गई और उसे वक्त मिल गया। ओसा की माँ अब तक ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसने दूर से निशाना लगाया, मगर दुश्मन ने ओसा को ढाल बना लिया तो उसे गोली टायर पर चलानी पड़ी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन अपने कबीले में लौट चुका था। वो वहाँ चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को बताने लगा कि उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया है और ये लड़की सबूत है। उसका एक साथी जो कबीले का दूसरा सरगना था उससे रास्ता जानना चाहता था, मगर वो नहीं बताया क्योंकि वो खुद मुख्य सरगना को बताकर इनाम लेना चाहता था। लेकिन तभी ओसा ने हड्डी का टुकड़ा मोटरसाइकिल के पहिए में फंसा दिया, जिससे उसका सिर कट गया। ये देख उसकी माँ मुस्कुरा उठी। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। दूसरा सरगना अब खुद ओसा को लेकर मुख्य सरगना बड़का के पास पहुंचा, जो अभी एक नई लड़की को देखकर खुश हो रहा था। उसने पूछा लड़की कहाँ से लाई, मगर जब सही जवाब नहीं मिला तो लड़की को रस्सी से लटकाकर उसे रेत पर स्वर्ग का नक्शा बनाने को कहा। जैसे ही वो बनाने ही वाला था ओसा ने 2 लातें मारकर उसे वहीं खत्म कर दिया। अब बस ओसा ही था जिसे रास्ता पता था। बड़का ने जबरदस्ती का रास्ता छोड़ दिया और मुस्कुराकर कहा बेटा डर मत, मैं तुझे खुद घर छोड़ूंगा। फिर उसने उसे आराम करने भेज दिया। ओसा से एक लड़की को छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा किसी का शिकार बने। उसने मोटरसाइकिल उठाई, कुछ आड़ू लिए और धूल के बीच निकल पड़ा। लेकिन वो लड़की वादा तोड़ गई। उसने बाकी दरिंदों को सब बता दिया। दरिंदों ने पीछा किया और गोली मारकर मोटरसाइकिल के तेल टैंक में आग लगा दी। आग ओसा की माँ के पीठ पर फैल गई। उसने खुद को जमीन पर लिटाकर आग बुझाई, लेकिन उसकी पीठ जल गई। तभी बड़का अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। माँ ने ओसा को एक साबुत आड़ू का बीज दिया और कहा बेटा इसे घर ले जा, सूरज और ध्रुव तारा को देखकर रास्ता पकड़ना और इसे जरूर बोना। माँ ने मोटरसाइकिल चालू की। ओसा निकल पड़ा और माँ एक जूजी छांग लेकर घाटी की पहरेदारी करने लगी। दुश्मन आते गए और गिरते गए, मगर आखिर में गोलियां खत्म हो गईं और वो घेर ली गई। फिर घाटी में उसकी चीखें गूंजने लगी। दूर भाग रही ओसा ने माँ की चीखें सुनी तो दिल टूट गया। वो वापस बड़का के पास गया और माँ को छोड़ने की भीख मांगी, मगर बड़का जो मरे हुए लोगों की लाश पर चढ़कर राजा बना था उसका दिल पत्थर बन चुका था। माँ को एक सूखे पेड़ से बांध दिया गया। उसका खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओसा को इशारे से मना किया कि कुछ मत बताना। ओसा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा और उसकी माँ आखिरी सांस तक कुछ नहीं बोली।